दूसरी शिक्षा मैं डिनिशा सर। जैसा कि हम लोग क्लास 11th का मैथ्स में आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन फलन। क्लियर। इससे पहले हम लोग चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग फंक्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन की जो बेसिकली चीज़ होती है, बेसिक चीज़ होती है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। उसके पश्चात हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो आज का हमारा नया चैप्टर है फंक्शन। फंक्शन के बारे में हम लोग आज जानेंगे क्लास 11th मैथ्स का। क्लियर। तो चलिए देखते हैं फटाफट से हम लोग के वास्तव में फलन क्या होती है, फलन कितने प्रकार के होते हैं, फलन किस तरीके से होता है, इस फलन के बारे में हम लोग जानते हैं। क्लियर। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेन जो टॉपिक है क्लास 11th का मैथमेटिक्स में अध्याय 3 मतलब लेसन 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं। इससे पहले बेसिकली आप लोगों को लेसन 1 में जो सेट्स पढ़े थे समुच्चय, लेसन 2 में आप लोग रिलेशन संबंध जो पढ़े थे। क्लियर। दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर के हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे। क्लियर। कि वास्तव में ये थर्ड चैप्टर आपकी क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो फलन क्या होता है, फलन किसके रूप में यूज होता है, फलन क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इनका यूज किस तरीके से होता है, उपयोग किस तरीके से होता है, हम संख्याओं का किस तरीके से प्रयोग करते हैं फंक्शन के अंतर्गत। ठीक है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत इसका किस तरीके से उपयोग होता है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। क्लियर। तो जैसा कि आप लोग सेट्स के अंतर्गत आप लोग समुच्चय के अंतर्गत देखे थे, समुच्चय क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कराता था। समुच्चय के अंतर्गत आप लोग सीमित समुच्चय देखे थे, सीमित समुच्चय के बाद आप लोग परिमित समुच्चय देखे थे, परिमित समुच्चय के बाद आप लोग रिक्त समुच्चय देखे थे, अरिक्त समुच्चय देखे थे। ठीक है। उस चीज़ में आप लोग देखे थे कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय का उपयोग किस तरीके से होता है, उसका रोस्टर रूप को देखे थे, समुच्चय निर्माण की विधि को देखे थे, संबंध के अंतर्गत आप लोग देखे थे जिसमें आप लोगों को समुच्चय निर्माण करने की विधि था, क्रमित युग्म देखे थे। क्लियर। इस तरीके से आप लोग दोनों चैप्टर में नॉर्मल वे पे देखे थे। तो ठीक है। तो दोनों चैप्टरों का जो सम्मिश्रण है वो आपका थर्ड चैप्टर में यूज होगा। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं, फंक्शन। चलिए फलन जिसको बोला जाता है आपका फंक्शन। एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कोई भी नंबर अलग अलग होता है, उस चीज़ को हम लोग फलन के रूप माध्यम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि कोई आपका अवयव है, एक ऐसा अवयव है, देखो माना कि एक ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव जो ए गुणित बी के रूप में है, जहाँ पर एक अवयव तथा बी का अवयव दोनों का सम्मिश्रण सम्मिश्रण अवयव फलन कहलाएगा। जैसे एक अवयव है आपके पास 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। बी का अवयव है आपका 9 10 10 11
और 11 12 12 13 13 14 इस तरीके से ये आपका ए के अंतराल में आएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका ए वाला है, इसको देखा जाए तो ये आपका बी वाला है। 2 है तो ये आपका 3 रहेगा, 3 है तो 4 रहेगा, 4 है 5 रहेगा, 5 है 6 रहेगा, 6 है 7। एक और ए और बी की बात करें, इसमें 9 है तो इसमें 10 रहेगा, 10 है तो इसमें 11 रहेगा, इसमें 11 है, इसमें 12 रहेगा, इसमें 12 है, इसमें 13 रहेगा, 13 है तो 14 रहेगा। इस तरीके से फंक्शन के अंतर्गत ये दोनों आएंगे। एक ऐसा भी जो है गणित रूप में जहाँ पर ए का अवयव तथा बी का जो अवयव दोनों का सम्मिश्रण अवयव आपका फलन के अंतर्गत में आएगा। क्लियर। इसके बेस में आप लोगों का जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, फलन जब तक फलन जान रहे हैं तो इसके अंतर्गत आपको नंबर सिस्टम की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप नंबर सिस्टम को जानेंगे फलन आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए फलन के बेस से मैं नंबर सिस्टम की तुलना करके बता रहा हूँ। फलन से संबंधित संख्या पद्धति, फलन से संबंधित संख्या पद्धति। तो अभी हम लोग देखेंगे फलन से संबंधित संख्या पद्धति। वास्तव में जो फलन होती है वह किन किन संख्याओं पर आधारित होती है, उन संख्याओं का गणना हम किस तरीके से करेंगे, उन संख्याओं को हम किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, उन संख्याओं का उपयोग हम लोग गणना के रूप में किस तरीके से करते हैं, उसका निर्भर किस तरीके से होता है, वो संख्याएं एक दूसरे से किस तरीके से निर्भरता के रूप में रहते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक एक करके क्लियर करेंगे। तो वास्तव में जो आपका निर्भरता जो है नंबर सिस्टम के अंतराल में, इस नंबर सिस्टम को हम लोग संख्या पद्धति के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति के रूप में जानना आप लोगों का नंबर सिस्टम को जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, क्योंकि यदि फलन चैप्टर में आपको नंबर सिस्टम नहीं पता चला तो फिर ये बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि अगर एफ आपको बिलोंग करेगा कोई भी नेचुरल नंबर पर तो आपको पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होती है। एफ बिलोंग करेगा आपका होल नंबर पर तो होल नंबर क्या होती है ये पता होनी चाहिए। एफ बिलोंग करेगा आपका इंटीजर नंबर पर, इंटीजर नंबर क्या होती है ये पता होनी चाहिए। एफ बिलोंग करेगा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है ये आपको पता होनी चाहिए। एफ बिलोंग करेगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होती है ये पता होना चाहिए। एफ बिलोंग करेगा कोई भी रियल नंबर तो रियल नंबर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को लेकर के हम लोग देखेंगे, आई जेड के रूप में देखेंगे, एन के रूप में देखेंगे, डब्ल्यू के रूप में देखेंगे। इस तरीके से इनके सभी सम्मिश्रणों का उपयोग को हम लोग देखेंगे कि वास्तव में इनका उपयोग किस तरीके से करेंगे और आगे चल कर ये फंक्शन हमारे किस तरीके से मदद करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए नंबर सिस्टम को हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर फलन से आधारित नंबर सिस्टम को हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। क्लियर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और नोट कॉपी बनाए हैं, नोट कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि जितना ज़्यादा नोट डाउन करते जाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहला नेचुरल नंबर फलन से संबंधित, जब एफ आपका डिपेंड रहेगा किस पर, नेचुरल नंबर पर रहेगा। ठीक है, एफ इज बिलोंग्स टू एन, ऐसा भी रहता है ना। नेचुरल नंबर जिसको बोला जाता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, फलन से संबंधित प्राकृत संख्या, फलन से संबंधित प्राकृत संख्या।
तो चलिए फलन से संबंधित प्राकृत संख्या के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि गिनती और गणना वाले को फलन के अंतर्गत यहाँ पर देखोगे फलन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, फलन के अंतर्गत ना, तो फलन के अंतर्गत गिनती या गणना वाले, ठीक है, गिनती या गणना वाले संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। चूंकि यह फलन से संबंधित है, चूंकि यह फलन से संबंधित है, इसलिए यह फलन के अंतर्गत प्राकृत संख्या के रूप में आएगा। प्राकृत संख्या के अंतर्गत आएगा, अंतर्गत रहेगा। जो बचपन में पढ़े थे नेचुरल नंबर, वही नेचुरल नंबर है, वही प्राकृतिक संख्या है। बस एप आपको जोड़ देना है, फंक्शन है तो वही प्राकृतिक संख्या है। इसको प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या या गिनती वाले संख्या या गणना वाले संख्या या नेचुरल नंबर, इतना बोला जाता है। तो इसकी शुरुआत होती है, काउंटिंग आपकी कहाँ से शुरुआत होती है, 1 से। तो इसके अंतर्गत आपका जाए, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन से संबंधित हमारा जो संख्या पद्धति है, ठीक है, नंबर सिस्टम है, जो कि आपका नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है। तो फलन के अंतर्गत हम लोग जो भी गिनती वाले संख्या हैं या जो भी गणना वाले संख्या है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिनका उपयोग हम लोग गिनती के रूप में, गणना के रूप में करते हैं। जैसे कि आप दैनिक जीवन में किसी भी चीज़ की गणना करते हैं ना, 1 2 3 4 5 है, जो बचपन में आप पढ़े थे 4th क्लास में, 3 क्लास 2 क्लास 6 7 क्लास, वही प्राकृतिक संख्या, वही आपका नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जब भी ये मिलेगा कि f बिलोंग्स टू n, मतलब आपके दिमाग में ये छप जाना चाहिए कि n की जगह हमको पुट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से टेस्ट बोल के, ठीक। तो ये आपको फलन से संबंधित आपका प्राकृतिक संख्या है। जब f बिलोंग्स टू रहेगा, आपका n रहेगा, ठीक है, या f n पर परिभाषित रहेगा, तब की बात है, ठीक है। यहाँ पर f आपका n पर परिभाषित रहेगा, ऐसा भी बोलता है ना, f n पर परिभाषित है, इस तरीके से, या f बिलोंग्स टू n, या f n पर परिभाषित है। तब किसी दिन आपका नेचुरल नंबर का काम यही करेगा, ठीक है। f आपका बिलोंग्स टू रहेगा तो नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये फलन पर आधारित आपका पहला है, जब ये प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है, तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा फलन से संबंधित दूसरा चीज़, फलन से संबंधित पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या। यहाँ पर f बिलोंग्स टू रहेगा w, या f w पर रहेगा परिभाषित, इस तरीके से आपको देखने को प्रदर्शित मिलेगा। फलन इस रूप में प्रदर्शित रहेगा, इस रूप में प्रदर्शित रहेगा तब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फलन से संबंधित पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास डाटा में था प्राकृत संख्या, फलन से संबंधित जो प्राकृत संख्या था उसी में आपको अटैच करना है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर बना संख्या परिवार, बना प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर बना संख्या परिवार फलन से संबंधित पूर्ण संख्या कहलाता है, फलन से संबंधित पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, तब यहाँ पर W इक्वल टू हो जाएगा प्राकृत संख्या 1 2 3 होता है, इसमें 0 को शामिल कर दो, 0 को बस शामिल कर लो, फिर आपका ये पूर्ण संख्या कहलाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश, इस तरीके से। बस प्राकृत संख्या हम लोग किसको शामिल किए हैं, 0 को, शून्य को, शून्य से शामिल करने पर बना संख्या परिवार आपका कंप्लीट हो जाता है, इस कारण से इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो जब भी फलन से संबंधित, फंक्शन से रिलेटेड, फलन से संबंधित पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं प्राकृत संख्या के साथ साथ हर एक चैप्टर का बेसिकली जो बेसिक रूल होते हैं, बेसिक फंडामेंटल होता है, बेसिकली जो रूल्स रेगुलेशन है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज जानने से आपको कोई समझ में नहीं आएगा, बाद में नहीं तो डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज को भी पढ़ा सकता था, लेकिन इस चीज़ को जानोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ साथ पूर्ण संख्याओं का भी करते हैं ना, पूर्ण संख्या भी शामिल है, तो W में आपका क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश। जब F W पर परिभाषित है, F बिलोंग्स टू W है, ये आपका फलन से संबंधित पूर्ण संख्या है। जब हम लोग पूर्ण संख्या को W से रिप्रेजेंट करते थे, वही पूर्ण संख्या जो आप छोटे क्लास में मिडिल सेक्शन में पढ़े थे, प्राइमरी सेक्शन में पढ़े थे, वही वाला है ना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड,
इंटीजर नंबर, फलन से संबंधित पूर्णांक संख्याएं। थर्ड है हमारा फलन से संबंधित पूर्णांक संख्याएं। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। अगला हमारा जो थर्ड पार्ट है, जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आप लोग पढ़ते थे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद आप लोग क्या पढ़ते थे? प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या पढ़ते थे। पूर्ण संख्या के बाद आप लोग जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो उस पूर्णांक संख्याएं को देखते हैं। तो फलन से संबंधित पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक, शून्य सहित संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। दूसरा, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्या के अंतर्गत धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों शामिल होते हैं। मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। ठीक है, जैसे कि -4 है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। चौथा चीज़, जो पूर्णांक संख्या उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, तो पूर्णांक संख्या को संख्याओं को I या Z से प्रदर्शित किया जाता है। I या Z से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो फलन से संबंधित पूर्णांक संख्या, फलन से संबंधित पूर्णांक संख्या f बिलोंग्स टू I रहेगा, या फिर f बिलोंग्स टू Z रहेगा, या फिर f परिभाषित रहेगा I पर,
या f परिभाषित रहेगा आपका z पर, इस तरीके से रहेगा। तो ये फलन से संबंधित हमारा पूर्णांक संख्या है। फलन से संबंधित पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आपका धनात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया, शून्य सहित संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आपका धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों शामिल होते हैं, जिसमें प्लस माइनस, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पूर्णांक संख्याओं को हम लोग आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। और फलन से संबंधित पूर्णांक संख्या f बिलोंग्स टू आई रहेगी, f बिलोंग्स टू आपको z रहेगा। या तो i पर परिभाषित रहेगा या तो z पर आप लोगों का परिभाषित रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड पार्ट। चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, फोर्थ। इसका फोर्थ पार्ट क्या होता है? फलन से संबंधित परिमेय संख्या। फलन से संबंधित परिमेय संख्या क्या होती है, इसको देखते हैं। f बिलोंग्स टू q रहेगा, ये f परिभाषित रहेगा q पर। फलन से संबंधित परिमेय संख्या जिसको हम p बाई q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ पर p व q, जहाँ p व q दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। जहाँ p व q दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 3/2, -5/2, -1/2, इस तरीके से 1/0 ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 0 है क्योंकि 0/1 आपका है, ये आपका नहीं है। दूसरा, परिमेय संख्या को किससे व्यक्त किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ परिमेय संख्या को q से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ q इक्वल टू -1 भी आएगा, 2/3, 5/3, -9/4, -8/11, 11/-5, 0 भी आएगा क्योंकि 0/1 कर सकते हैं इस चीज़ को। चौथा, इसके अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या
पूर्णांक संख्या तीनों शामिल है, तीनों शामिल है, क्योंकि सभी प्राकृत और पूर्ण, ठीक है, सभी प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं आपके परमेय संख्या के अंतर्गत में आते हैं। किसके अंतर्गत में आते हैं? परमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। परमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी को देखते हैं। तो जब फलन से संबंधित हम परमेय संख्या देखते हैं, क्लियर, किससे संबंधित? जब हम फलन से संबंधित परमेय संख्या देखते हैं जहाँ पर f आपका q पर परिभाषित रहेगा या f बिलोंग्स टू रहेगा q, तो फलन से संबंधित परमेय संख्या जिसको हम p बाई q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p व q दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे 1/2, 3/2, -5/2, -1/2, 1/0 तो आपका परमेय संख्या नहीं है, 0/1 है। परमेय संख्या को हम लोग q से प्रदर्शित करते हैं। q इक्वल टू है आपका -1, 2/3, 5/3, -9/4, -8/11, 11/-5, 0/1। इसके अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तीनों शामिल है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या आपको परमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसका अगला पाठ देखते हैं हम लोग। अगला पाठ है अपरमेय संख्या। फलन से संबंधित अपरिमेय संख्या, फलन से संबंधित अपरिमेय संख्या के अंतर्गत वे संख्याएं आते हैं, वे संख्याएं आते हैं जिसको हम p बाई q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर p व q, जहाँ पर p व q दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को S से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि अपरिमेय संख्या होता है उसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फलन के अंतर्गत अपरिमेय संख्या जिसको हम p बाई q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को S से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जहाँ
एस इक्वल टू √2 3 5 पाई आता है। अब पूछोगे सर √4 क्यों नहीं आया, तो √4 का स्क्वायर रूट होता है आपका 2, जो कि परमेय संख्या है 2/1, ठीक है। √9 का भी होता है 3, जो कि परमेय संख्या है। जिसका स्क्वायर रूट होता है, जिसका वर्गमूल होता है, जिसका वर्गमूल होता है, वर्गमूल होता है वह परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल नहीं होता, जिसका वर्गमूल नहीं होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्लियर। तो जब भी आप लोगों का अपरिमेय संख्या से रिलेटेड कोई फलन से संबंधित देता है, ठीक है, तो फलन से संबंधित अपरिमेय संख्या के अंतर्गत वे संख्याएं आते हैं जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जहां पर हम p व q दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती है, जहां पर अपरिमेय संख्या को हम s से व्यक्त किया जाता है, जहां पर s इक्वल टू √2 √3 √5 पाई होता है। जिनका वर्गमूल होता है वह परमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल नहीं होता वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो इसके अंतर्गत आप लोगों को जब भी फंक्शन में दिया रहेगा p f बिलोंग्स टू s, ठीक है, दूसरे कलर में लिखते रहूँ, जब भी दिया रहेगा f बिलोंग्स टू s, f बिलोंग्स टू s या f s में परिभाषित है, तब ठीक है। आगे देखते हैं 6 नंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग 6 नंबर है आपका फलन से संबंधित वास्तविक संख्या। फलन से संबंधित, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर आएगा एग्जाम में, यही आता है, यही ज़्यादा निर्भर रहता है, आत्मनिर्भर। फलन से संबंधित वास्तविक संख्या। फलन से संबंधित वास्तविक संख्या, चलिए तो फलन से संबंधित वास्तविक संख्या देखते हैं। जब f बिलोंग्स टू रहेगा r, रियल नंबर अक्सर देखने को मिलेगा, या f परिभाषित रहेगा r पर, f परिभाषित है r पर। क्लियर। तो चलिए देखते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो पहला क्या आता है आप लोगों का, प्राकृत संख्या, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। फिर आता है आपका अगला क्या है, बोलिए, पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यह सम्मिलित रूप से आप लोगों के क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आप लोगों का आता है, ठीक है।
जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो ये चीज़ देखिए ना, अब देखिए इस चीज़ को मैं बढ़ा कर ला रहा हूँ ना। चलिए आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इस तरीके से है आप लोगों का, इसको 1 बाय 1 करके मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो प्राकृतिक संख्या था भाई n जो भाई साहब था यहाँ पर क्या था आपका 1 2 3 4 5 था, ये आपका नेचुरल है। इसे मैं जोड़ दिया था किसको, w भाई साहब को, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला n नेचुरल नंबर लिया था। प्राकृतिक संख्या जो गिनती वाले संख्या हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिनकी शुरुआत गिनती के रूप में होता है 1 2 3 4 5 6 7 रूप में, ठीक है। तो ये आपका n हो गया 1 2 3 4 5 के रूप में। अब प्राकृतिक संख्या मैं ऐड कर दिया 0 को 0 1 2 3 4 5, तो ये w बन गया। अब w बन गया, इसके पश्चात मैं इंटीजर नंबर ले लिया जिसको i या z बोलते हैं, जिसमें आपका प्लस भी आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, -3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके से आ गया, जिसको हम लोग आई या जेड के रूप में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया कि धनात्मक ऋणात्मक शून्य सही संख्या परिवार आपका क्या कहला गया, पूर्णांक संख्या कहला लिए गए, ठीक है, पूर्णांक संख्या। और जो केवल धनात्मक पूर्णांक जो धनात्मक संख्या है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या के ग्रुप में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो बना संख्या आपका क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है, मतलब 0 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे जब देखें हम लोग आई या जेड के रूप में, तो इसमें आ गया आपका धनात्मक संख्या आ गया, धनात्मक युक्त संख्या आ गई, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य, तीनों सम्मिलित हैं आपका। तो ये जहाँ से स्टार्ट रहेगा वहीं पर ख़त्म होगा। जैसे कि -4 से स्टार्ट है तो -4 से ये कहाँ तक जाएगा आपका +4 तक जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 तक है, तो -5 रहेगा यहाँ पर, -5 रहेगा। फिर क्या रहेगा आपका -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। इसके बाद रेशनल नंबर हम लोग कहाँ पर आ गए थे, रेशनल नंबर के पास आ गए थे। हम लोग कहाँ पर आ गए थे, रेशनल नंबर, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्यों से, जिसका फेस आपका क्या रहता है, बट्टे के फेस कट के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, बट्टे के फेस कट के रूप में रहता है, जिसको हम लोग p/q के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका 1 आ जाएगा, 1/2 आएगा, 3/2 आ जाएगा, 9/6 आ जाएगा, -7/5 आएगा, प्लस वाला आ गया, माइनस वाला आ गया, 0 भी है, -3/5 आ जाएगा, -6/5 आ जाएगा, -2/-3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2/3 9/11 ये सभी आपके परिमेय संख्या कहलाएंगे। इसके बाद एक चीज़ देखते हैं हम लोग, यहाँ पर इस चीज़ को बोला जाता है आपका अपरिमेय संख्या s। ये आपका s भाई साहब है,
अपरिमेय संख्या जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 10, 11, 5, ठीक है। इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में मिला करके हम लोग क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर। यहाँ से हम लोग इसको सम्मिलित रूप से बोलते हैं रियल नंबर ना, ठीक है। क्या नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। यहाँ पर ही आ जाएगा आपका। चलिए इसको बोलेंगे हम लोग रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अपरिमेय संख्या को आप क्यों अलग किए हैं सर। तो क्योंकि देखिए अपरिमेय संख्या को इसलिए अलग किया हूँ, पर इतना पूरा आपका परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यहाँ पर आपका क्या होता है, देखिए पहला चीज़ जो आपको पहला चीज़ है क्या होता है, सभी जो प्राकृत संख्याएं होती है, सभी जो प्राकृत संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं आपके प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि जीरो आपका प्राकृत संख्या के अंतर्गत में नहीं आता है। तो इसका जो गुण है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए एक एक करके हम लोग इस चीज़ को देखते जा रहे हैं ना। आगे का जो पाठ होगा उस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। आप अच्छे तरीके से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ के अंतर्गत। चलिए अब यहाँ आपको 1 बाय 1 करके मैं बता रहा हूँ, इसका जो गुण धर्म है इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। गुण धर्म के अंतर्गत यहाँ पर क्या क्या चीज़ है इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए ना। पहला देखिए, ये जो आपका n भाई साहब है, यहीं से आप इस चीज़ को जान सकते हैं। ये जो आपका n भाई साहब है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। क्या नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। मतलब n से रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो यहाँ पर आ गया आपका 1 2 3 4 5। चलिए ये तो हो गया आप लोगों का। दूसरा हम लोग देखते हैं, ये नेचुरल नंबर में मैं शामिल कर लिया भाई किसको, 0 को। अगला है हमारा होल नंबर। होल नंबर जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका 0 1 2 3 4 5।
ये आपका होल नंबर हो गया। प्राकृतिक संख्या में किसको शामिल कर लिया, 0 को शामिल कर लिया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटीजर नंबर, हमारा इंटीजर्स नंबर जिसको आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारा पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है और 0 भी आता है। जिससे हमारा क्या क्या आता है, पॉजिटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव नंबर भी आएगा और क्या आएगा, 0 भी आएगा। तो पॉजिटिव नंबर के बेस पे हम लोग देखेंगे तो क्या जाएगा, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पर ये ख़त्म होगा। ठीक है, तो जिसमें धनात्मक संख्या भी हो, जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो, जिसमें शून्य भी हो, ये सम्मिलित रूप से आपके का क्या कहलाते हैं, इंटीजर नंबर कहलाते हैं, पूर्णांक संख्याएं, जिसको आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अभी बताया मैं लास्ट आपका रेशनल नंबर, इसको क्यों से दर्शाते हैं, जिसका फेस कट आपका बत्ते के फेस कट के रूप में रहता है, जिसको हम p/q के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, या p/q के रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे कि 4/5, 6/9, 10/12, 3/6, 8/10, 11/15, 14/16, 19/5, 16/17, 0, 8, ये सब आपके रेशनल नंबर है। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग बटे के फेस कट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, आपका क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर के अंतर्गत आपका क्या आएगा, 2, 3, 5, 7, 8, 11, पाई, ये सब आपका इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। क्लियर, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर के अंतर्गत में जिसको हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको फिर बटे के फेस कट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको देखो p/q के रूप में हम लोग √2/1 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है कि जहाँ पर p और q दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या होने चाहिए, जबकि √2 आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। इस कारण से ये आपका इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर, तो इनके दोनों के सम्मिश्रण रूप को, इन दोनों के सम्मिश्रण रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या नंबर बोलते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कहलाएगा ना। तो आपका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, ये आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, ये आपका अपरिमेय है, ये आपका परिमेय है। ये आपका हो जाएगा वास्तविक संख्या। ये आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। जब भी फलन के अंतर्गत रहेगा एफ, आपका जो भी बिलोंग करेगा, इस चीज़ को आप लोग केयर कीजिएगा। ठीक है, पहला जब बिलोंग करेगा एफ बिलोंग्स टू एन, दूसरा
F बिलोंग्स टू W, तीसरा F बिलोंग्स टू I या Z। ठीक है, अगला 1 बाय 1 करके बताते जा रहा हूँ। देखो, चौथा F बिलोंग्स टू Q, पांचवा F बिलोंग्स टू S, छठवां F बिलोंग्स टू R, पूरा रियल नंबर। तो इस चीज़ को आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब गुण के रूप में आता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं क्रॉस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, इस क्रॉस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। देखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं यहाँ एग्जाम्पल में 5 तक लिया हूँ मैं, देख लीजिए। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है क्या? पहला चीज़ देखो, पहला चीज़ नोटिस कीजिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है क्या? जी हाँ, जी बिल्कुल होती है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं आपके पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 आपका इसमें भी आ रहा है ना, 1 2 3 4 5। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं मतलब सभी नेचुरल नंबर आपका होल नंबर है। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर इज़ होल नंबर। ठीक है, बट ऑल होल नंबर इज़ नॉट नेचुरल नंबर। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं आपके पूर्ण संख्या हैं, लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है क्या? देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है क्या? नहीं है, बाकी 1 2 3 4 है। ठीक है, इसलिए सभी आपके पूर्ण संख्याएं आपके प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं 0 को छोड़ करके, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं आपके पूर्ण संख्या है। क्लियर? क्योंकि उसमें तो गिनती वाले सभी क्रम में आ जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसमें धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य भी हो, जिसमें धनात्मक भी हो, शून्य भी हो, जिसमें धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य भी हो, तो इस चीज़ को जानना, ये बेसिक फंडामेंटल 6 7 8 9 10 का, फिर भी 11th क्लास में इस चीज़ को जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर इसको एक बार जान गए तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, आपके लाइफ में बहुत काम आएगा। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे चीज़ों में ये इनका काम आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान दीजिए। तो जिसमें प्लस भी हो, माइनस भी हो और 0 भी हो, वो आपका इंटीजर नंबर I या Z के रूप में आपका प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? देखिए 1 2 3 4 आया है कि नहीं? 1 2 3 4 5 आया है, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं आपके पूर्णांक संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं आपके पूर्णांक संख्याएं हैं। चलिए दूसरा को देखते हैं, पूर्ण संख्या के बारे में। 0 1 2 3 4 5 क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर 0 भी है। देखिए 0 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर हो जाएगा सभी पूर्ण संख्याएं भी आपके पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं भी आपके पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं आपके पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 से लेकर 1 2 3 4 5 ही रहता है। उसमें आपको प्लस भी है, माइनस भी है, 0 भी है। ठीक है, अब उल्टा मैं बोल रहा हूँ, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं आपके प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। हाँ, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं भी आपके पूर्णांक संख्याएं होती है। सभी प्राकृतिक संख्या आपके पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या आपके प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे रेशनल नंबर, जिसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। जिसको हम लोग किसके रूप में व्यक्त करते हैं? P/Q के रूप में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। चलिए, तो P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं होती है। जी बिल्कुल होती है, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 आएगा ही आएगा। क्लियर? हालांकि इस एग्जाम्पल के बेस में मैंने किया हूँ, लेकिन क्योंकि सभी आपका क्यों एक है 1/1 कर लेंगे, 2/1 3/1 4/1, और इस चीज़ को हम लोग कर लेंगे 5/1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सभी प्राकृतिक संख्याएं आपके
परमेय संख्याएं होती हैं और सभी पूर्ण संख्याएं भी आपके परमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं भी आपकी परमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परमेय संख्याएं आपके प्राकृत संख्या नहीं होती, सभी परमेय संख्याएं आपके पूर्ण संख्या नहीं होती। क्लियर? और सभी परमेय संख्याएं आपके पूर्णांक संख्याएं के अंतर्गत में ये आती है। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ है, ये दोनों चीज़ अल्टरनेट है। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं और सभी प्राकृत संख्या आपके परमेय संख्याएं हैं, लेकिन सही परमेय संख्या आपके प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये आपका परमेय संख्या हो गया, ये हो गया आपका अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या अपरमेय संख्या को सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो ये था आज का हम लोगों का फलन से रिलेटेड नंबर सिस्टम, जिसको बेसिक फंडामेंटल के रूप में हम लोग जान गए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज को। ठीक है, कि एफ कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, एफ नेचुरल नंबर पर बिलोंग कर रहा है कि होल नंबर पर बिलोंग कर रहा है कि इंटीजर नंबर पर बिलोंग कर रहा है कि रेशनल नंबर पर कि इरेशनल नंबर पर कि रियल नंबर पर। ठीक है, और सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय किस तरीके से होगा, सभी परमेय संख्याओं का सभी अपरमेय संख्याओं का किस तरीके से होगा, नेचुरल नंबर सभी प्राकृत संख्याओं का किस तरीके से होगा, पूर्ण संख्याओं का किस तरीके से होगा, पूर्णांक संख्याओं का किस तरीके से होगा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 के साथ। तो आज का क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।